जय नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार। दोस्तों हम बात कर रहे हैं आरआरबी लेवल 1 जो आपका ग्रुप डी पोस्ट है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और बात कर रहे हैं हम 2019 वाली वैकेंसी की कि 2019 की वैकेंसी में जो फाइनली 2022 में एग्जाम हुआ था उसके अंदर मेरा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितना बढ़ा था। और नॉर्मलाइजेशन के साथ साथ जब मैंने रनिंग की प्रैक्टिस की तो रनिंग की प्रैक्टिस में मैंने किस चीज का यूज किया और मैंने कैसे अपने रनिंग को इम्प्रूवमेंट किया। और आप अभी से रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो तो कौन से ऐप से आप डिस्टेंस माप के यहाँ पर रनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, इन सारी चीजों की मैं बात करूंगा। और साथ में बात भी करूंगा कि 2019 वाली वैकेंसी में मेरे कितने मार्क्स थे, नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़े जब 2019 वाली वैकेंसी का 2022 में एग्जाम हुआ। उस टाइम में जब टेक्स्ट बुक पे जब अपना पेपर देता था जब का मेरा यही स्कोर है, काफी अच्छा खासा स्कोर आता था, यानी कि 70 प्लस रहता था। कुछ पेपर मैंने इजी भी दिए, कुछ पेपर मैंने मॉडरेट भी दिए और कुछ पेपर मैंने हार्ड भी दिए, लेकिन मेरा जो एक एवरेज स्कोर है वो 70 के समथिंग रहता था। कभी 72 चला जाता था, हाईएस्ट मेरा 82 है, उससे ज्यादा कभी नहीं गया। लेकिन जो मेरा एक औसत स्कोर है, मैं आपको अपना हाईएस्ट स्क्रीनशॉट भी दिखा सकता था, लेकिन मैं यहाँ पर दिखाया हूँ कि जो मेरा एक एवरेज स्कोर है यानी कि 72, 70, 73 ऐसा करके मेरा पेपर चलता था। और जैसे ही मेरा फाइनली रिजल्ट आया तो रिजल्ट आने के बाद में जब मैं वहां पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया, मैं आपको बता दूं उस टाइम मैंने अटेम्प्ट जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे वो 82 किए थे। 82 क्वेश्चन ऐसा करके अटेम्प्ट किए थे, 8 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो गए थे। मेरा जो गलती थी, जो मेरा गलत क्वेश्चन था वो 8 हो गया था। तो यानी कि टोटल जो मेरे राइट राइट क्वेश्चन थे वो 74 थे। और 74 में से मेरा 2.67 मार्क्स माइनस हो गया था, मतलब 71.33 के समथिंग मेरा मार्क्स था। और आप यहाँ पर देख पाओगे जब मेरा आंसर की आया था उसके बाद में आंसर की के बाद में आपने जब आंसर की चेक किया तो आंसर की चेक करने के बाद में मेरा रियल मार्क्स ये वाला बना था। और उसके बाद में जब नॉर्मलाइजेशन हुआ, यानी कि सबसे इंटरेस्टिंग बात आती है नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मेरा कितना बढ़ा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरा उस टाइम जो मार्क्स था वो 71.33 था। और जब नॉर्मलाइजेशन हुआ, क्योंकि मेरा शिफ्ट आसान था, मैं खुद बता रहा हूँ कि मेरा शिफ्ट इतना हार्ड नहीं था, उस टाइम बहुत ही इजी शिफ्ट था। तो 71.33 के बाद में जो मेरा नॉर्मलाइजेशन के बाद जो मार्क्स बढ़ा वो मेरे 1.33 मार्क्स बढ़ा था, यानी टोटल जो मेरे नंबर थे वो 72.66 नंबर हो गए। जो मेरा नॉर्मलाइजेशन था उसमें 1.33 मार्क्स बढ़ा था, यानी कि ज्यादा नहीं बढ़ा था। लेकिन जो मेरा परसेंटाइल स्कोर था उस टाइम और तो मतलब काफी अच्छा खासा था। परसेंटाइल स्कोर मेरा 99.92 था। आपको पता है पिछली बार परसेंटाइल स्कोर पे ही रिजल्ट निकाला गया था, यानी कि आपके रो मार्क्स भी दिखाए गए थे लेकिन परसेंटाइल स्कोर पे आपका जो रिजल्ट था वो प्रिपेयर हुआ था, यानी बना था। तो उसमें परसेंटाइल के हिसाब से आपको जॉब मिला था। तो जो मेरा परसेंटाइल स्कोर बना था उस टाइम 99.92 था। तो मैं दिखाऊंगा, मेरे को मिलेगा स्क्रीनशॉट तो मैं दिखाऊंगा। उस टाइम काफी अच्छा खासा परसेंटाइल स्कोर था और जो मार्क्स थे वो भी काफी अच्छे खासे थे, ऐसे नहीं है कि मार्क्स कम थे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है जब मेरा उस टाइम सिलेक्शन हुआ तो जो हमारा कट ऑफ है वो एक्चुअली में कितना गया। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको सुनकर हंसी आएगी। मेरा जो कट ऑफ था यानी मेरे मार्क्स थे 72.66। और जो मैं सिकंदराबाद जोन से फॉर्म फिलिप किया था, SCR से, साउथ सेंट्रल रेलवे से मैंने फॉर्म फिलिप किया। और उसके बाद में जो हमारा फर्स्ट टाइम मतलब कि जो मेरा आई थिंक पीईटी का कट ऑफ था वो 53 या 55 के समथिंग था। फाइनल कट ऑफ 56 के समथिंग गया था, मैं SC कैटेगरी से था। तो मेरा वहां पर जनरल क्वालिफाई हुआ था। जनरल क्वालिफाई होने के बाद में फाइनली मेरे को एक मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड भी मैं आपको बता दूं, जो मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड था D1 था। क्योंकि मैं चश्मा लगाता था और विद ग्लास मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड D1 था। मेरे को थोड़ा जो नाइट विजन है उसमें मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी। आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा नाइट विजन क्या होता है, सारा कलर विजन से लेकर सभी मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में। तो मेरा जो नाइट विजन था उसके अंदर थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, यानी कि जो मैं आपको थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, जो आपके सिग्नल होता है ना, सिग्नल में एक होता है लाल, एक होता है पीला और एक होता है हरा रंग। तो मेडिकल में आपको ये रंग दिखाए जाते हैं, लेकिन वो आपकी आंखों के सामने नाइट विजन का एक चश्मा लगाकर पूछते हैं कि ये कौन सा रंग है। तो रेड तो ऑलमोस्ट सभी लोग वहां पर है ना चेक कर लेते हैं, यानी देख लेते हैं, लेकिन जो गलती होती है वो पीले और हरे में होती है।
जिनके नाइट विजन की प्रॉब्लम होती है उनको पीला हरा दिखता है, हरा पीला दिखता है। तो इस चीज में मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम था। उसके बाद में मेरा मेडिकल में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन फाइनली मेरा विद ग्लास B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मिला। उसके साथ मेरे नंबर भी काफी अच्छे खासे थे, और नंबर के साथ साथ मैंने जो फर्स्ट रेफरेंस दिया था वो दिया था वर्कशॉप। वर्कशॉप मैंने फर्स्ट रेफरेंस दिया था, उसी के अकॉर्डिंग फाइनली मेरे को वर्कशॉप पोस्ट मिल गया था, और अभी मैं तिरुपति वर्कशॉप के अंदर कार्यरत हूँ। जॉब भी काफी अच्छा खासा है और आगे भी आप स्टडी कर सकते हो। लेकिन जो मेरा मार्क्स था वो रियलिटी में 71.33 था। नॉर्मलाइजेशन के बाद में 1.33 मेरा मार्क्स बढ़ा था। और यदि हम बात करें रनिंग की, तो रनिंग के अंदर जब मैंने रनिंग स्टार्ट किया था तो मेरा 3.5 मिनट तक रनिंग भी आया था। स्टार्टिंग में जब मैंने रनिंग स्टार्ट की तो मेरे रनिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, मेरा 5-5 मिनट गया था। लेकिन यदि आप रनिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आपका टाइमिंग नहीं आ रहा तो आप लॉन्ग रनिंग कीजिए। ऐसा नहीं कि आप अभी से टाइम लगा के कर रहे हो, नहीं। आप लॉन्ग रनिंग कीजिए, 2-3-4 किलोमीटर दौड़िए, थोड़ा कम स्पीड से दौड़िए, अभी टाइमिंग मत लगाइए। धीरे 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 जैसे जैसे आपका स्टेमिना बनेगा उसके बाद में आपका टाइम इजीली में आने लगेगा। मेरा टाइम देखिए, मैं 3 मिनट और 36 सेकेंड या 3 मिनट 30 सेकेंड में फाइनली रनिंग 1 किलोमीटर कंप्लीट कर देता था। आपके अच्छा खासा मार्क्स है तो आप अभी से रनिंग की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट रनिंग में फेल हो जाते हैं। देखो मैं आपको एक कमेंट दिखाऊंगा, ये भैया है जो फाइनली 2019 में रनिंग में फेल हो गए। 2019 वाली वैकेंसी में यानी 2022 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो गए थे, अभी फिर से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर इनकी रनिंग अच्छी होती तो फाइनली आप वो एक जॉब ले चुके होते। तो आप लापरवाही मत कीजिए, अभी से रनिंग की प्रैक्टिस कीजिए। और रनिंग की प्रैक्टिस आप अपने फोन सेल फोन से भी कर सकते हो। जो ऐप आता है, एक मैं यहाँ पर साइड में लगाऊंगा, देखो ये वाला ऐप है, यहाँ पर आपको सारी चीजें बताई जाएगी। लेकिन ये आपको माइक्रो सेकंड नहीं बताएगा। माइक्रो सेकंड के लिए आप एक स्टॉप वॉच लीजिए, स्टॉप वॉच से आप रनिंग की प्रैक्टिस करोगे तो आपका माइक्रो सेकंड तक वो बचाएगा। और बहुत सारे कैंडिडेट है जो 2019 वाली वैकेंसी में माइक्रो सेकंड से भी बाहर हो गए थे, उनका भी मेरे पास कमेंट आता है, भैया हमने माइक्रो सेकंड की वैल्यू नहीं, मतलब वो खुद बोलते हैं कि भैया हमारा माइक्रो सेकंड का इतना मतलब वैल्यू था कि हम कभी भूल नहीं पाएंगे। एक कैंडिडेट थे, 4 मिनट 15 सेकंड और 5 माइक्रो सेकंड में उसने रनिंग कंप्लीट की। यानी कि जो अपनी आंखों की पलक झपकाते हैं ना, उसमें भी 200 माइक्रो सेकंड का समय लगता है, वो 5 माइक्रो सेकंड से बाहर हो गया। तो आप सोच लीजिए मतलब कितनी वैल्यू होती है। मैं आपको बार बार क्यों बताता हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे को पता है जो कैंडिडेट मेरे से जुड़े हैं ना किस लेवल से बिलोंग करते हैं। क्योंकि इस वैकेंसी में केवल वही कैंडिडेट आते हैं जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको जिनकी जॉब की नीड होती है। मेरे को भी थी, आपको भी है। तो मैं अधिकतर उसी लेवल से बात करता हूँ कि यार सभी भाई लोग हैं वो कैसे आगे मतलब कि एक जॉब ले सके, पीटी में कोई फेल नहीं हो। क्योंकि पिछली बार बहुत सारे कैंडिडेट थे वो रनिंग में फेल हो गए थे। तो रनिंग में फेल नहीं होना, आप उसको अभी से प्रैक्टिस करनी है। एक स्टॉप वॉच ले लो, उससे प्रैक्टिस कर लो, अच्छा खासा शूज लो, सेगा गोल्ड का अच्छा आ रहा है, वो लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि जो आपका मार्क्स है वो कितना भी रहे, आपको खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, आपको खुद कॉन्फिडेंस होगा कि आप कितने मार्क्स पे फाइनली इजीली में क्वालिफाई कर जाओगे। तो आप रनिंग की प्रैक्टिस कीजिए। देखो मैं आपको बता दूं, आपका जो रिजल्ट है अभी आपका 10 फरवरी आपका लास्ट डेट है एग्जाम का। आप मान के चलिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट मेरे से बोल रहे थे कि रिजल्ट आपको कैसे पता 1 महीने में आएगा, दो दो तीन तीन महीने लगेंगे। नहीं यार, आपका 22,000 वैकेंसी का ऑलरेडी फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया। जुलाई अगस्त सितंबर के समथिंग उसका भी एग्जाम है। तो इस वैकेंसी की प्रोसेस बहुत जल्दी होगी। मैं बता रहा हूँ आपको, लगभग 1 से 1.25 महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि आप मान के चलिए मार्च में कंफर्म आपका रिजल्ट आएगा, मार्च में कंफर्म रिजल्ट आएगा। और अप्रैल या बोलूं मई, लिखवा के ले लो, कंफर्म आपका है ना पीईटी यानी कि फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अगस्त सितंबर अक्टूबर तक तो फाइनली आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। क्योंकि मेरा खुद रिजल्ट की यदि मैं बात करूं, मेरा 22 सितंबर को एग्जाम था और 1 महीने बाद में लगभग मेरा रिजल्ट आ गया था। रिजल्ट आने के बाद में दोस्तों मैं आपको बताऊं, 22 सितंबर 2022 में मैंने एग्जाम दिया था। 22 सितंबर 2022 में मैंने एग्जाम दिया था, और उसके बाद में मेरा 12 जनवरी को फिजिकल था। 8 फरवरी को 2023 की बात करो, 8 फरवरी 2023 को मेरा मेडिकल था, और 29 मई को मेरा ज्वाइनिंग था। प्रोसेस आप खुद देख लीजिए कितना फास्ट प्रोसेस होता है। वो
फास्ट प्रोसेस होगा, तो आप अभी से ही लग जाइए। ऐसा वो मत कीजिए, यानी कि ऐसा मत सोचिए कि टाइम बहुत सारा है। नहीं दोस्तों, टाइम बहुत कम है आपको, कि अच्छे खासा मार्क्स है, तो आप अभी से रनिंग की प्रैक्टिस कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पीईटी का यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाइए ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पर हम बहुत ही अच्छे से टिप्स देने वाले हैं। आपका जैसे ही एग्जाम कंप्लीट होगा, हम खुद वहां पर आपको पीईटी करवाएंगे। डीवी मेडिकल ज्वाइनिंग वगैरह जो भी आपका डाउट है, डायरेक्ट डीएम करके पूछ सकते हो। तो इसलिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू और लव यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।